बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रियल स्टोरी। जब मैं अपनी लाइफ में अपने बहुत सारे पैसे को ख़राब कर चुका था 2005 के 6 के पास, तो मैं योगा करने जाता था सुबह 5 बजे। अच्छा, ठीक है ना, अपने टाउन में। और एक दिन की बात है कि एक पार्क में एक आदमी सुबह 4 बजे, मुझे अच्छा लगा कि कोई रो रहा है, कोई क्राई कर रहा है। तो मैंने बाइक रोकी और मुझे लगा कि यार अंधेरा सा था हल्का सा। मैं कि बाइक रोक के देखा कि कौन है, तो मैंने देखा कि बेंच पर एक आदमी लेटा हुआ है। ये कहानी मैं सबको बताता हूँ, हाउ सिंक्रोनिसिटी वर्क्स फॉर यू। वहाँ पर एक आदमी रो रहा था। मैंने कहा आप क्या हुआ? मैंने सोचा भाई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कभी इसका पैर हाथ टूटा हुआ। उसने कहा कि रात मेरी बहू ने और मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया घर से, मुझे गालियाँ वालियाँ दी हैं और मैं घर छोड़ के आ गया। मैंने कहा घर कहाँ है? तो उस जगह से वो घर करीब 10 किलोमीटर दूर है उस टाउन में, मैं वहाँ पर रहा हूँ। तो मैंने पहले उसे नसीहत दी कि तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने अगर ऐसा कर दिया और तुम घर छोड़कर चले आए, और आपके बेटे की कोई मजबूरी रही होगी, उसका घर है, उसकी परिवार है, उसकी बीवी ने कुछ कहा होगा और तुम बाहर आ गए, और तो ऐसे में तुम्हारे बेटे ने अगर कोई गलत एक्शन ले लिया अपने ऊपर, तुम्हें गिल्ट नहीं रहेगी जीवन भर। लोग तो तरसते हैं, बेटा नहीं होता, और बेटा है तो तुम इसकी 2000 बात नहीं सुन सकते। चलो कंधे सीधे करो। क्या क्या बात करी उसने कहा मुझे ये गाली दी। मैंने उसको कहा NLP लगाता हूँ, चलो कंधे सीधे करो। और मैंने उनसे कहा कि वो जो आवाज़ है उसे इस अंगूठे में ले आओ और इसे आवाज़ को म्यूट करो, इसकी टोनैलिटी को बदलो, इसकी आवाज़ को बदलो, मिक्की माउस कैसे सुनेगा। और वो उसे करते करते उसे कहना सर मेरा तो रिलीफ मिल गया, मेरी आवाज़ें बंद हो गई है, आवाज़ें बंद हो जाती है, टिनाइटिस तक ठीक कर देता हूँ मैं NLP से। मैंने कहा आप घर जाओ और अपने बेटे से पहले तो तुम माफ़ी मांगना कि मेरे से रात गलती होगी बेटा, और तुम जो भी है वो तुमने कह दिया, कोई बात नहीं, चलेगा। 2 बातें तुम दुनिया की भी तो सुन लेते हो, घर जाना सीधे, ठीक है। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, उसका नाम था ML अग्रवाल, और वो मुझे देख रहा था पीछे से। कई बार होता है ना कि मेरे पीछे कोई खड़ा, मुझे पता ही नहीं। और उसने कहा कि सर मुझे आपका नंबर मिल जाएगा। मैंने कहा जी ले लो। तो उसने कहा कि 10 बजे के करीब आपको एक विशेष कॉल आएगी। 10 बजे एग्जैक्टली मुझे एक कॉल आती है। उन्होंने कहा कि सर मैं ये आदमी बोल रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, बहुत पॉपुलर नाम है उस शहर का। उन्होंने कहा कि मेरा एक पब्लिकेशन है। मैंने कहा सर मैं तो जानता हूँ आपको, आई नो यू वेरी वेल। उसने कहा कि मेरी बेटी है, उनकी उम्र करीब 42 साल है, वो डिप्रेशन में आ गई है, और आज तुम किसी को ठीक कर रहे थे और मुझे आप पे ऐसा लग रहा है कि तुम ही मेरी होप हो। मैं कहाँ लेकर आऊँ? मैंने कहा सर मैं ही आपके घर आ जाता हूँ, आपके ऑफिस में। आपका उनका ऑफिस और घर एक ही जगह। उसने कहा नहीं, प्यासा कुएँ के पास आता है। मैंने कहा सर वी आर ह्यूमन बींग, ना मैं कुआँ हूँ ना आप प्यासे हैं, हमारा एक रिश्ता है, मैं आता हूँ। मैंने उनके ऊपर NLP लगानी शुरू की और उनकी बेटी को आराम मिला। मैंने उनकी इंटेंसिटी को क्रिएट किया, अंदर से एक मैसेज सुना कि डिप्रेशन क्यों आया, वो भी जो NLP की पूरी टेक्निक होती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आपका कोई रिवार्ड? मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो इसका कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है, कैसे ही। अचानक उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हें दिल्ली से अब कॉल आएगी, एक आदमी को आपकी ज़रूरत है। और उस आदमी ने मुझे 2 मिलियन दिए, जो इस आदमी के थ्रू आया। अच्छा, तो यानी कि मेरी सिंक्रोनिसिटी कहाँ से थी? वो 4 बजे, अगर वो इवेंट ना होती तो जिशान साहब बताओ, नहीं तो मैं उस और मेरे अंदर एक अहम होता, व्हाई शुड आई टीच हिम फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीबडी मस्ट पे मी, आई एम ए सेलिब्रिटी, व्हाट द हेल ही इज डूइंग। नहीं, एकदम से मेरे दिल ने कहा कि यही वो मोमेंट है, यहाँ से कुछ मिलेगा, रुक जा। ऐसा लगा किसी ने मेरे ब्रेक लगा दिया हूँ। बाइक पे मैं जाया करता था सुबह ऐसे ही, और ऐसा लगा कि टक से मुझे रोक दिया किसी ने, और देखिए कि यहाँ से वो इवेंट मेरे लिए तैयार की थी किसने? यूनिवर्स ने। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। राइट। ये चीज़ आपने जो बोली ना, मेरे को काफ़ी हिट कर रही है। चीज़ ये कई बार होता है, इंट्यूशन आता है कि यार मैंने भी ऐसा कई बार ऐसे वीडियो बनाए जो इंट्यूशन पे बनाया, ज़्यादा सोच के नहीं बनाया, और वो वीडियो कई बार वायरल हो जाता है। मतलब ऐसा हुआ है मेरे दिल्ली में, एक इवेंट था, शायद से ज़्यादा मेरे पास माइक ये सब भी नहीं था, आई थिंक सो, बट मैंने बोला नहीं बनाना है, बना के जाऊँगा। यहाँ पे कुछ तो इवेंट था, सब बना रहे थे वीडियो, मैं बोला नहीं मैं भी बनाऊँगा। मैं अब चाहता तो आके आराम से स्टूडियो में यहाँ पे भी बना सकता था, कुछ और बना लेता, लेकिन वहाँ पे बोला नहीं यही बनाना है। और वो मैंने वीडियो बनाया, और वही वाला वीडियो 1 मिलियन के ऊपर कुछ वायरल हो गया था, और वो एक फॉर्मेट बन गया, जो फॉर्मेट एक्चुअली कई लोगों ने फॉलो किया और उन लोगों को भी मिलियन व्यूज़ है। इंट्यूशन से आया था मुझे,
जो फिर काफ़ी लोगों ने फॉलो करके उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ है। इसको वर्ड जो आपने दिया ना, हाँ। ये सिर्फ ये यूरोप ने हमें दे रखे वर्ड्स। अच्छा। याद रखिएगा, यही वो टेलीपैथी है, यही वो सिंक्रोनिसिटी है जब यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। याद रखिएगा, यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है, यूनिवर्स वही एनर्जी है और वो आपसे कुछ करवाना चाहता है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक रूल है इंडियन फिलोसफी में, एक दर्शन है हमारे यहाँ, एक फिलोसफी है, उसका नाम है सांख्य दर्शन। वो IAS में पढ़ाया जाता है काफ़ी। उसमें एक रूल है जीशान साहब, कि जो नेचर है, नेचर की जो एनर्जी है, इसके पास हर चीज़ का रॉ मटेरियल है, पर ये अपने आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, ये जितनी चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सब रॉ मटेरियल इसका यहाँ पर अवेलेबल था, पर ये यूनिवर्स ने नहीं बनाई, ये किसी आदमी ने बनाई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक रॉ मटेरियल और एक है क्रिएटर। रॉ मटेरियल को प्रकृति कहा गया, कृति से पहले प्रकृति, प्रकृति, कृति से प्री क्रिएशन। तो ये जो एनर्जी है ये प्री क्रिएशन है, और ये तड़प रही है कि मुझे कोई क्रिएटर मिले। उसे उस दर्शन में कहा गया है कि क्रिएटर को पुरुष कहते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ जेंडर नहीं है, पुरुष का मतलब है क्रिएटर, जो इस इंटेंसिटी को सुने। किसी ने इंटेंशन क्रिएट करी थी कि मुझे कोई नॉलेज मिले, और अचानक जीशान साहब के दिमाग में आ गया कि मैं किताब पढ़ाऊँ। आपका याद रखिएगा, ये आपका आइडिया नहीं था। मेरे मेंटोर कहा करते थे, जो आइडिया आपको आता है ना, वो आपका नहीं है, वो कहीं से आया है वाया ईथर, और जो आइडिया इस समय आपका आया है वो जल्दी से कहीं और जाएगा। इस पर काम कर दो, नहीं तो कोई और ले जाएगा इसको, क्योंकि थॉट इज नॉट योर्स, थॉट इज नॉट योर्स। किसी बच्चे ने, किसी लड़की ने, किसी हाउसवाइफ ने ये तमन्ना की थी कि मैं कुछ सीखूं, और मैं कहाँ सीखूं। वो स्क्रॉल कर रही थी और उसकी इंटेंसिटी को यूनिवर्स ने सुना, और जीशान साहब ने यहाँ पर बुक रीडिंग और या बुक समरी या बुक कोर पॉइंट्स को देना शुरू कर दिया। याद रखिएगा, ये थॉट आपका नहीं था, ये थॉट आपको दिया गया था, बिकॉज प्रकृति यानी कि प्री क्रिएशन एनर्जी सिर्फ पुरुष को ढूंढती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू आर हियर ऑन दिस अर्थ टू हैव सम पर्पस। आप यहाँ पर कंज्यूमर बनने नहीं आए कि लोगों के चीज़ों को सिर्फ आप कंज्यूम करते रहें। क्रिएटर बनिए। क्रिएटर का ये क्रिएटर जब भी आप बनते हैं, यूनिवर्स आपके साथ खड़ा हो जाता है। बिकॉज क्रिएटर जब जैसे ही आप कुछ क्रिएट करेंगे, आप किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए। और लोग किसके हैं? यूनिवर्स के। तो अगर मैं किसी बाप के बेटे के लिए कुछ करूँगा, तो वो तो बाप तो मुझे सब कुछ देने को तैयार है, वो मेरे बच्चे को ठीक कर दे, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता। प्रकृति के साथ ये गड़बड़ है कि प्री क्रिएशन जो एनर्जी है, उसे एक क्रिएटर चाहिए। जिस दिन आप क्रिएटर बन गए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मालिक बन गए। आप गड़बड़ ये हो रही है कि लोग कंज्यूम करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मांग रहे, मुझे पैसा चाहिए। मैं कहता हूँ तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें एक अच्छी लाइफ चाहिए कि तुम रोल मॉडल बन जाओ 10 लोगों के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, और हेल्थ इसलिए चाहिए कि मैं अपने परिवार और अपने समाज को ठीक करूं। मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे कार इसलिए चाहिए कि मैं फट से तेज़ी से काम कर दूं, जो इसमें 2 घंटे लगते 15 मिनट में काम निपटा के अपनी ग्रोथ दूं, पैसा कमाऊं, और उस पैसे से इन्वेस्टमेंट बढ़े लोगों की। राइट। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली एक रिलेशनशिप की सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं अपने आप को यंग रखकर और बड़े पर्पज़ को पूरा करूं। यानी कि मेरी वैल्यूज़ तो बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे दोस्त चाहिए, क्यों चाहिए? मुझे अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, मुझे अच्छी सेहत चाहिए, क्यों चाहिए? पर्पज़ क्या है? यूनिवर्स तो तब देगा ना, पर्पज़ बता दो उसको। आपकी जो मैसेज है वो उधर चला जाएगा। राइट। नहीं, जब तक आप मतलब बहुत नैरो माइंडेड होकर सिर्फ अपने लिए एक सेल्फिश मोटिव से सोचते हो, तब तक एक्चुअल में कई बार नहीं हो पाता है। ये तो फैक्ट है, ये चीज़ पे मैं भी एग्री करूँगा स्ट्रांगली, क्योंकि जब मैंने बुक समरी का सोचा तो है ना, मेरा इंटेंशन अच्छा था वो टाइम पे। मैंने ये सोचा था कि मैं लोगों के लिए करूँगा, मैं किसी की लाइफ में हेल्प करूँगा, और क्योंकि वो इंटेंशन अच्छा था ना, इसलिए मुझे लगता है वो मैं कर भी पाया। अगर मैं सिर्फ ये सोच के करता, और मैं इसीलिए कई बार, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात अभी आपने बोली कंज्यूमर और क्रिएटर की, आपका पर्सपेक्टिव एकदम अलग तरीके से, आपने अलग पर्सपेक्टिव से वो चीज़ को लेके आए। मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से लेके आता हूँ कि यार जो मिलता ही है काइंड ऑफ एक जगह पे, कि यार क्रिएटर बनोगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। जब तक आप सिर्फ कंज्यूम करते रहोगे, आप कंज्यूमर बन के रह जाओगे, उधर कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी आप
क्रिएटर बनोगे, आप क्रिएट करोगे तो एक्चुअली में आप अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव करोगे, आप अपने आप को भी इम्प्रूव करो और बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ आप क्रिएटर बनो, और मेरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर का रहता है क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि पर्सनली कंटेंट क्रिएशन की हेल्प से ही मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है जो मुझे नहीं मिल पाता अगर मैं कभी क्रिएट ही नहीं करता। तो मुझे लगता है कि यार जैसे कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई है, पैसा, नाम, इज्जत या जो भी चीज़ें मुझे मिली है जो कई बार लोग क्रेव करते हैं, वो मैंने क्रिएट करा तभी मिली। अगर मैं सिर्फ कंज्यूम करता रहता तो मुझे नहीं मिलता। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार अगर आप लोग को भी वो सब चीज़ करना तो क्रिएट करना स्टार्ट करो, और कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आप जिसके लिए पीछे आप पैशनेट हो, वो चीज़ को क्रिएट करना स्टार्ट करो। अच्छी चीज़ें आज नहीं तो कल होगी ही, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कितना कमा लूँगा, इतने पैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, पता ही नहीं था। अपने आप आने, वो तो जब अच्छा काम करते रहो अपने आप समझ में आता है, अच्छा एडसेंस से भी आ सकते हैं, अच्छा स्पॉन्सरशिप भी आएगी, अच्छा ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो तो 10 रास्ते अपने आप पैसे के खुल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाती है कई बार, जो मिल रहा है आपकी भी बात एकदम मिल रही है, लोग स्टार्ट इसलिए करते हैं कि यार यूट्यूब में पैसा है, चलो चालू करते हैं, ये इस पे बुक समरीज में बहुत नाम इज्जत है, चलो चालू। नहीं, वैसा सोच के करोगे तो आप टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो जल्दी मिलेगा भी नहीं, टाइम लगता है उसके लिए। कई बार आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, मे बी आपको 6 महीना 1 साल लगाना पड़ जाए, बट अगर आपका इंटेंशन इतना क्विक रिजल्ट के पीछे रहेगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे रहेगा, तो मिल ही नहीं पाएगा। तो ये वाली चीज़ मैं एकदम अच्छे से आपसे कनेक्ट कर पाया। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।